बीते 35 दिनों से छात्र धरनारत हैं। कहाँ पे? ये कौन कह रहा है 35 दिनों से बैठे हैं? यहाँ पे कोई नहीं है। आप शाम को आके देखिए कोई नहीं है। अलग अलग दिन अलग अलग संगठन आके करता है। मंत्री जी का अध्यक्षता तक बातें हुई हैं। 8 दिन से लगातार। हमें ज़्यादा पता है आपको। सर मैं 8 दिन से यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे अभी मुझसे क्या करना चाहते हैं? आपसे मैं ये कंफर्मेशन चाह रहा हूँ छात्रों के संबंध में क्या प्रक्रिया चल रही है। कौन से मुद्दा होता है? यहाँ 10 संगठन काम कर रहे हैं। मुद्दा इनका संशोधन का है कि इनकी नियुक्ति, उसमें शासन में प्रक्रिया चल रही है। ज्वाइनिंग लेटर इनको नहीं दिया जाता। शासन पर प्रक्रिया चल रही है उसमें विसंगतियों के बारे में। मेरे ठीक पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किसी नुमाइश में नहीं आई है। कभी भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाना हो तो आवाज़ तेज करनी पड़ती है। जो सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, उसके दावे तो इसी से पता चलते। आप इन आंदोलन में तमाम सारी लड़कियों को देख रही होंगी जो रात में कहीं ना कहीं किसी बस स्टैंड पर या फिर किसी फुटपाथ पर सहारा लेने को मजबूर। बाबू तनी मोदी जी से जल्दी हमारे मिनती कह देता। हाँ बिल्कुल। एक महीना से तो गहनी है, तबीयत गड़बड़ा रखा है। तो लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के दफ्तर धरनारत छात्रों को बुजुर्गों का समर्थन भी मिलने लगा है। हमने देखा अभी तक यहाँ पर नौजवानों का हुजूम जोश और जज्बे से तत्पर था, तो अभी यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी उनके समर्थन में आने लगे हैं। तो इसी तरह सुनने में आया है कि बनारस से एक दादी आई हुई हैं जो इन छात्रों के जो है समर्थन में लगी हुई है। तो हम दादी से जानेंगे कि इन बच्चों के लिए वो यहाँ पर क्यों आई हैं। दादी कहाँ से आई हैं आप? हम बनारस से ले ली हैं। बनारस से आई हाँ। हैं भाई, किस लिए? बच्चन के लिए। बच्चा आज हम 30 दिन पर बीमार हो गई एकदम से ना, तब चल गई तब होश में आईली हैं तो कहली कि चली अब बच्चन के ज़िंदगी नरक होता है एकदम से ना। ये ठंडा में बैठ के कम से सरकार कम से इन लोग के जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दे दी तो अपना अपना घरे आज़ादी पंछी हो जाता सब बच्चा। आप बीमार हो गई थी? हाँ 1 महीना रह के 30 दिन रह के तो हम गई बीमार हो गई हैं। तो अब होश में आईली हैं तब कहली कि चली बच्चन के देखी बच्चन के का हाल होता है। अब तो 2-4 दिन से ठंडक और बढ़ गई है। हाँ और ही बढ़ गए। अब वहीं आते बनी अब बच्चने के देखे खातिर कि बच्चन कैसे बना सा कैसे नहीं। जब तबीयत ठीक हो गई है तो चलनी है कि चलनी बच्चन के कम से ज्वाइनिंग लेटर था सरकार दे दे। केकरा से नहीं के गलती होत तनी हम कहते नहीं हमनिए से गलती, चाहे तोहरे से चाहे सरकारे से गलती होत नहीं बा। तो के गलती के एकदम बच्चा है जांग पर हक देता तो जांग काट के बेच दिल जाता कि जांग के काट के धो के सही कर देता। तो वही तरह बच्चा हो से तनी गलती हो गई बा तो सरकार के वो करे के अथू कर देता कि उन्हीं के जवानी लेटर दे देता, आज़ादी पंछी हो जाता था। अब लड़का अब पढ़िया से तो अब तो 30-30 बरिस 35-35 के हो गए था। अब पढ़िया से तो बूढ़ी सब में अब नौकरी लेके क्या करिए सर। अब तो उन्हीं के जीवन बा खइया से नहीं से अपन आज़ाद पंछी रही सन। अब बच्चन के ना नौकरी मिली तब बच्चा अब की तो जरे कहियन कि तब महुरे कहियन कि तब फंसिए लगन ये न करियन। सरकार से ये मिनती बा कि बच्चन के नौकरी दे के बहाल कर दे। और क्या बूढ़ी सब में हम देख ली बच्चन के आज़ादी पंछी। कोरोना का समय चल रहा है और इस तरह अब आप बताइए सीनियर सिटीजन तो आप लोगों को तो और ज़्यादा खतरा। तो सरकार तो ये कहलवा के आपको हटवा सकती कि भाई आप लोगों को तो यहाँ पर कतई नहीं होना चाहिए। तो सरकारें तो ये बढ़ावत है। सरकार अपन इनके लेकिन के जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दे दी तो अपना अपना घर जेतन से हे जना न सरकारें न कोरोना बढ़ावता है हे भीड़ में बैठा के। बताओ। तो आप तो पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी संसदीय क्षेत्र से आई हुई। हम तो मोदी जी तो हमारे एकदम प्रिय नेता हवन। तो या बनारस के तो कहलन कि गुड़िया बना दे ही आया बनारस के बुढ़िया आके 1 महीना होके फिर चल गई है। तो फिर जब आके फिर बच्चन खातिर भीख मंगतिया कि मोदी जी बच्चन के बहाल कर दे जल्दी होने के। दादी का साफ तौर पे ये कहना है कि मोदी जी ने बनारस को गुड़िया बना दिया है, लेकिन आज बनारस से बुढ़िया यहाँ पर आई है तो कम से कम ये हमको सुन ले कि इन बच्चों का नियुक्ति पत्र इनको सौंप दिया जाए ताकि मेरे रहते इनकी भी जिंदगी सुख चैन से व्यतीत हो सके। एक और सीनियर सिटीजन है ताऊ हमारे साथ, हम ताऊ से जानेंगे कि ताऊ कहाँ से आए हुए हैं और ताऊ का क्या कुछ कहना है यहाँ पर। ताऊ क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। कहाँ से आए हुए हैं? जौनपुर बदलापुर। अच्छा। महाराजगंज। तो किस लिए आए हैं भाई यहाँ पर? ये बहू है। हाँ। बहू। अच्छा। इसका शिक्षा में आया था 69,000 में। हाँ। वो क्या है कि कुछ कंप्यूटर मिस्टेक से हाँ। मिस्टेक हो गया तो सब रुक गया।
अच्छा, तो बहू नियुक्ति का को। समर्थन करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आना ही पड़ेगा ना। तो कब तक डटे रहेंगे काका? जब तक कुछ होगा नहीं तब तक तो बैठे ही हैं। तो आप देख लीजिए कि सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ में ये छोटे छोटे ननिहाल भी अपनी माओ के साथ में आए हैं। तो हमें तो देख के इनको बहुत तरस आ रहा है। अब पता नहीं सरकार का दिल किस पत्थर का बना हुआ है जो इनको देखकर उसको ये नहीं लग रहा है कि कम से कम हमको निर्णय ले लेना चाहिए। एक ऐसी माँ हमारे साथ है जो कि अपनी नौकरी के लिए अपने बच्चे के साथ यहाँ पर डटी हुई है। हम उससे ही बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? संध्या सोनकर सर। कहाँ से आई हैं? जी मैं फतेहपुर से आई हूँ। छोटा सा बच्चा साथ में लेके आई हैं। आप अपने स्वास्थ्य की फिक्र न कीजिए, कम से कम इस बच्चे के स्वास्थ्य की फिक्र कीजिए। जब हमारा भविष्य ही खतरे में पड़ा तो हम बच्चे की केयर कैसे करेंगे बताइए। हम इसको घर में किसके भरोसे छोड़ के आए हैं, क्योंकि ना हमारी सास है ना ससुर, उनकी डेथ हो चुकी है। हस्बैंड मेरे साथ आए हुए हैं और इसको हम अकेले कहाँ छोड़ के आएंगे। तो आप साफ तौर पे ये देख सकती मैडम का कहना है। अच्छा, क्या कुछ आपके आवेदन पत्र में त्रुटि थी? सर मेरे फॉर्म में भरते वक्त बीएड के मार्क्स में जहाँ टोटल थ्योरी के मार्क्स लिखने थे वहाँ टी की कंफ्यूजन की वजह से टोटल लिख दिया है साइबर कैफे वाले ने। मैं फॉर्म फिलिप करने नहीं गई थी, इतनी सी त्रुटि की वजह से मेरा नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। और तो कब से आप 35 दिन से लगातार बनी सर हैं? जब से धरना चल रहा 7 दिसंबर 2020 से, तब से मैं लगातार आ रही हूँ। और आज यहाँ पे हम लोग सब लोग पूर्णतः अनशन पे बैठे हुए हैं। कोई भी जल और अन्न ग्रहण नहीं करेगा जब तक सरकार जियो जारी नहीं कर देगी। रात कहाँ गुजार रही इस बच्चे के साथ में? सर कभी रैन बसेरे में रहते तो कभी किसी के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ रह लेते। 1-2 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं सर टिकने को मिलता है हम लोग को। अब हालात ये हो गए हैं कि को बस स्टैंड में रुकना पड़ जाए, ये है हम लोग के हालात। यकीनन तौर पे हम सार्वजनिक तौर पे प्रेस के पेशे में हैं, तो सरकार से बस यही विनती करेंगे, कम से कम इन 69,000 शिक्षकों पे दया ना करें तो इन छोटे छोटे ननिहालों पे दया करें। और कम से कम जड़ बने ये अधिकारी जो अपने एसी के कमरों में बैठे हुए हैं तो निकल कर बाहर आएं और इनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं का हल करें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ आयुष तिवारी, लखनऊ।